अभी हम बैकुंठपुर विधानसभा के हकाम में हैं, जहां हमारे साथ पीयूष जी हैं और इन्होंने इंजीनियर की पढ़ाई की है। आज ये घर आए हुए हैं, तो हम इनसे बात करेंगे कि इंजीनियर की पढ़ाई के बाद घर आना कैसे हुआ और घर आए हैं तो फिर समाज की सेवा का भी जिम्मा उठाए हैं क्या। हालांकि आपने इंजीनियरिंग की बात की तो इंजीनियरिंग तो मैंने 2011 में ही पास कर लिया था। उसके बाद अब 15 साल बीत चुके हैं। इस दौरान मुझे बजाज और एरे इनोवेटिव जैसे स्टार्टअप के साथ बॉम्बे और रांची में काम करने का भी मौका मिला। उसके बाद कुछ अपने निजी कारणों और माता पिता के सेहत के चलते मैंने डिसाइड किया कि मैं यहीं घर पर ही रहकर काम करूंगा, समाज सेवा करूंगा। बच्चों चाइल्ड एजुकेशन में मेरा विशेष ध्यान था। 2015 में मैंने उस सिलसिले में एक किताब भी 101 बिहार के बच्चों के लिए लिखी थी, जो अमेज़ॉन किंडल पे अवेलेबल है। उसके बाद मैं भारत में ही महाराष्ट्र, लद्दाख, वेस्ट बंगाल, शांति निकेतन, ऋषिकेश, इसमें आर्ट वर्कशॉप्स करता रहता हूँ निरंतर, जिससे कि बच्चों और नौजवानों को एक रचनात्मक और कलात्मक तरीके से जीवन का राह देखने का मौका मिल सके। आपका घर बैकुंठपुर विधानसभा में ही पड़ता है, तो इस नाते युवाओं को आपसे ज़्यादा लाभ मिलने वाला है, क्या कहिएगा उनके लिए, क्योंकि अभी ये स्टार्टअप का ज़माना है। जी नहीं, बिल्कुल। मेरा गांव हकाम में मेरा पैतृक निवास है। यहाँ पर हम लोग अनेक पुश्तों से रह रहे हैं। आप मेरे घर आए हैं, यहाँ इसी घर में मेरा और मेरे पिताजी दोनों का जन्म भी हुआ है। और यहाँ के लोगों के लिए, नौजवानों के और बच्चों के लिए मैं हमेशा रेडी रहता हूँ। उनके प्रति मेरा जुड़ाव बहुत ज़्यादा निजी, पर्सनल है और मैं चाहता हूँ कि मेरे जीवन के थ्रू इस जगह का कुछ विकास हो सके और ये जगह आगे बढ़ सके। तो आज़ादी के बाद ऐसा पहला मौका आया कि जन स्वराज के जो प्रशांत किशोर हैं, उन्होंने पैदल यात्रा पूरे बिहार में भ्रमण किया। तो अभी तो सरकार नीतीश चाचा की है और नीतीश सरकार में बाहर है, तो क्या आज़ादी के बाद ऐसा कुछ बदलाव प्रशांत किशोर करेंगे जिससे एक आज़ादी तो अंग्रेज़ों की गुलामी से मिली और दूसरी आज़ादी कैसे मिलने वाली है, इस पर आप प्रकाश डालेंगे? नहीं, बिल्कुल। आपने जो कहा कि गांव-गांव घूमना, पिछले 3 साल से प्रशांत जी बिहार के गांव-गांव में घूम रहे हैं, जो कि बहुत ही कठिन बात है। आप ये देखिए कि इन 3 सालों में तबीयत भी ख़राब होता है, बहुत सारी दूसरी जिम्मेदारियां भी आती हैं, लेकिन उन सब चीज़ों को साइड कर उनका एक ही फोकस है बिहार का बदलाव, बिहार की राजनीति में बदलाव, बिहार की व्यवस्था परिवर्तन। और मैं इस चीज़ में मैं प्रशांत जी को अपना आइडल मानता हूँ। मुझे उनसे उनकी ऊर्जा देखकर बहुत प्रेरणा मिलती है। और ये जो आपने सही कहा कि आज़ादी, दूसरी आज़ादी, ये जातिवाद और ये भ्रष्ट राजनीति की जो माहौल बना हुआ है, उससे अगर प्रशांत जी और जन स्वराज बिहार की जनता को आज़ादी दिला सके तो मैं जीवन भर उनका आभारी रहूँगा। तो आपने क्या देखकर प्रशांत किशोर में उनकी पार्टी ज्वाइन की? चूँकि इस समय लार्जेस्ट पार्टी बीजेपी है, अन्य पार्टियां भी है, लेकिन आपको क्या लगा? देखिए, प्रशांत जी जो बातें उठा रहे हैं वो और जो मुद्दे उठा रहे हैं वो बिहार के लिए अभी कोई नहीं कर रहा है, जबकि बिहार के लिए सबसे बड़े मुद्दे वो हैं। पर अगर आप देखें, पलायन का जो मुद्दा है या ये एक इशू है जिससे कि बिहार का कोई घर अछूता नहीं है। कोई ऐसा घर नहीं है जहाँ के बच्चों को चाहे शिक्षा के लिए या रोजगार के लिए या इलाज करवाने के लिए बाहर न जाना पड़ता हो। तो ऐसी स्थिति में प्रशांत जी की बातों को सुनकर जो प्रेरणा हमें मिल रही है, वो निसंदेह ही हम उस पर काम करने के लिए अच्छा सवाल आपने किया। मैंने बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मेसरा, रांची से कंप्यूटर साइंस में बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की है। उसके अलावा मैं एक मार्शल आर्टिस्ट हूँ। कलरीपयट्टू मेरा स्पेशलाइजेशन है। मैं एक फ्लूटिस्ट हूँ, मैं बांसुरी बजाता हूँ, इसराज बजाता हूँ। उसके अलावा मैं
ट्रेडिशनल डांस फॉर्म जैसे छऊ नाच और गोटी पुआ भी करता हूँ। अगर आप यहाँ से फॉरेन चले जाएं तो आपकी सैलरी क्या हो सकती है? नॉर्मल आपके मित्र साथी बहुत सारे नहीं नहीं, बिल्कुल आप, मैं समझ रहा हूँ कि आप क्या पूछने की कोशिश कर रहे हैं। निसंदेह ही बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हमारे देश का एक प्रौद्योगिकी उस स्थान में बहुत ही प्रतिष्ठित उसकी जगह उसका स्थान माना जाता है। मेरे बैच में 40 बच्चे थे, 40 में से मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि 35 से 38 बच्चे अभी अमेरिका और यूरोप में बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे गूगल, फेसबुक, यूट्यूब, इन सब में कार्यरत हैं। और सिर्फ कार्यरत ही नहीं हैं बल्कि इन कंपनियों को नई नई ऊंचाइयों तक ले पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और निसंदेह ही अगर मैं बाहर जाता तो कुछ अच्छा ही पैकेज मेरा भी होता। तो नॉर्मल चाहेंगे बैकुंठपुर विधानसभा की जनता जो इस बात को जाने, आप भी युवा हैं, तो क्या सैलरी नॉर्मल हो सकती थी अनुमान? आराम क्योंकि से आपके पास जो हुनर है वो एक इंसान के अंदर इतना हुनर होना है अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अगर मैं एक कंजर्वेटिव फिगर बताऊं तो 40-50 लाख रुपए सालाना की तो नौकरी फिक्स थी आराम से। वैसे आदमी अगर बैकुंठपुर विधानसभा में आता है और वो भी अपनी राजनीतिक कैरियर आजमाता है और बैकुंठपुर विधानसभा के जनता के लिए जो इतना बड़ा पैकेज छोड़ के आ रहा है यहाँ की भलाई के लिए, उनका नाम पीयूष जी है, प्रत्युष पराशर है। और इनके जो दादा थे, हालांकि वो उनका भी बैकग्राउंड राजनीतिक रहा है, पहले गोपालगंज के जिला पार्षद थे और फिर बरौली से विधानसभा का चुनाव उन्होंने लड़ा था। अब ये भी बैकुंठपुर विधानसभा में जन सुराज की टीम के साथ लगे हुए हैं ताकि यहाँ बदलाव हो, और बदलाव ऐसा हो कि इन्होंने तो अपनी नौकरी छोड़ दी सिर्फ बैकुंठपुर विधानसभा के युवाओं के लिए, क्योंकि इनके दिल में कसक था जिस गांव से आते हैं, काम काफ़ी एजुकेटेड गांव है और यहाँ शिक्षा का भी काफ़ी अच्छा माहौल है, लेकिन जो यहाँ के आसपास के गांव हैं वहाँ शिक्षा का माहौल उस तरह से नहीं मिलता है। और इनके पास काफ़ी कला है, चाहे वो बांसुरी बजाने की हो या वॉक्सिंग की हो, बहुत सारा इनके पास टेक्नोलॉजी का भी ज्ञान अच्छा खासा है जो आज के स्टार्टअप में देखा जाता है। और उस माध्यम से बैकुंठपुर विधानसभा की युवाओं की ये प्रेरणा स्रोत बनना चाहते हैं। अब इसमें युवाओं की क्या राय है? अगर इन्हें प्रशांत किशोर यहाँ मौका देते हैं तो फिर ये चाहेंगे कि यूएस अमेरिका बैकुंठपुर विधानसभा ही बने और यहाँ के जो युवा जाए भारत की अर्थव्यवस्था में अपना योगदान करे और फिर भारत दिन दुगुना रात चौगुना तरक्की करे। हमारा देखिए, पैसा कमाना जीवन में कभी भी किसी का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। जिस समाज से हम आते हैं, जिन लोगों के बीच से हम निकलते हैं, हमारा योगदान उनके जीवन को अच्छा और बेहतर बनाने का होना चाहिए। ये मेरा विश्वास है और यही मेरे संस्कार हैं जो मुझे मेरे परिवार से मिले हैं, अपने पूर्वजों से मिले हैं। और निसंदेह निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करने में मेरा ये जीवन लग चुका है, समर्पित है। आप देख रहे हैं बिहार 18 न्यूज़।